दोस्तों आज मैं आप सबको लेके चलता हूँ गाजियाबाद। गाजियाबाद में हमने लगाया है 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम 7.5 किलोवाट का किस तरीके से लगाया है, कैसे उसकी वायरिंग की है, सारा कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है बिल्डिंग। ये 4 मंजिल की बिल्डिंग है। मोमटी को मिला के होता है 5 मंजिल। तो पहले से यहाँ पे 2 किलोवाट के पैनल लगे हुए थे, 2 किलोवाट का पीसीयू लगा हुआ था। तो कस्टमर को जो है सोलर लगाने का फ़ायदा हुआ। 2 साल के बाद इन्होंने फिर सोलर सिस्टम को बढ़ाया, यानी कि अपने सेट सिस्टम को अपग्रेड किया है। तो किस तरीके से अपग्रेड किया है, कितने पैनल्स लगाए हैं, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। पीसीयू जो कि है लुमिनस कंपनी का। और इधर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पड़े हुए हैं पैनल। ये 2 की पैकेजिंग में है। लूम सोलर कंपनी के पैनल हैं, जो कि इंडिया नंबर 1 कंपनी है। तो 2 की पैकिंग में है। और ये सारा जो प्रोडक्ट है वो रखा है सबसे नीचे। और यहाँ पे वायर हो गए और सोलर के स्टैंड हो गए, इन सब के जो प्रोडक्ट है वो सब नीचे हैं। और इन सबको लेके जाएंगे हम ऊपर। ऊपर ले जाने से पहले मैं आपको साइड दिखाता हूँ। तो देख सकते हो जो सीढ़ियाँ हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, और इतना गैप है, आप समझ सकते हो कि जब हम प्रोडक्ट को लेके जाएंगे तो कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ साइड पे, साइड विजिट कराता हूँ। जब भी हम सोलर पैनल्स लगाते हैं तो करते हैं साइड विजिट। तो ये है साइड जहाँ पे लगना है सोलर पैनल। तो आप देख सकते हो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे पिलर खड़े हुए हैं और ऊपर 2 किलोवाट के सोलर भी लगे हैं। इसकी शैडो भी आती है, तो हमको शैडो का भी ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे पिलर लगे हुए हैं, इन पिलर को भी तोड़ना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा कॉलम है ये, इनको तोड़े बिना हमारा काम नहीं होगा। तो कस्टमर हमारे साथ में है और हम इनसे पूछ रहे हैं कि सर आपको कहाँ पे सोलर पैनल लगवाने का है, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। वो एक साइड बताएंगे, हम वहीं पे लगा सकते हैं। और उसके बाद में आपको लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देख सकते हो 6 पैनल लगे हुए हैं। साइड में 2 पैनल और लगे हैं, वो 180 वाट के 2 पैनल हैं। वो नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट किया हुआ है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, वो एक अलग चीज़ है। और मैं बात करता हूँ बड़े सेटअप की। तो यहाँ पे 6 पैनल लगे हुए हैं पहले से। ये छोटे मैं देख रहा हूँ, इसकी 2 वायरें अलग ही जा रही है। इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा बड़े सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे जो पैनल लगे हुए हैं 6 पैनल ये हैं, उसकी जो वायरिंग है वो आ रही है इस रूम में। तो यहाँ पे पीसीयू है और 4 बैटरी हैं लुमिनस की यहाँ पे रखी हुई है। और एक रेड कलर की जो बैटरी रखी थी वो छोटे सेटअप की है। और ये अभी सिस्टम चालू है। जो 2 किलोवाट का सिस्टम है वो अभी चालू है। तो हम अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। इसकी वायरिंग आप देख सकते हो कैसे ओपन कर रखी है। तो इसकी जो वायरिंग है उन सभी वायर को हम खोलेंगे और उसके बाद में हम अपना सिस्टम लगाएंगे, मगर अभी नहीं। पहले हम साइड में जो है मेजरमेंट करेंगे कि जो हमारा स्टैंड है वो कहाँ पे आना चाहिए, शैडो कहाँ तक आ रही है। ये सब देखने के बाद जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनको समझा रहा हूँ मैं। और उसके बाद में हमारी बारी आती है प्रोडक्ट को ऊपर चढ़ाने की। सबसे टफ होता है प्रोडक्ट को ऊपर चढ़ाना, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है 4 मंजिल 5 मंजिल, उससे भी ऊपर की मंजिल होती है, सीढ़ियाँ ही मिलती हैं, लिफ्ट नहीं मिलती है। प्रोडक्ट बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत आती है। मगर क्या करें दोस्तों, जब भी हम काम करते हैं तो कोई भी काम नया शुरू करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती हैं वेलकम करने। तो प्रॉब्लम्स का स्वागत है। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारे जो स्टैंड हैं उनको ऊपर लेकर आ रहे हैं जो हमारी टीम के सदस्य हैं। और टीम के सदस्य में मोहित हैं, अनिल हैं और सदाब हैं। और मैं हूं मंतोष, जो कि इस वीडियोस को भी शूट कर रहा हूं और इसकी एडिटिंग रिकॉर्डिंग सारा कुछ मैं ही कर रहा हूं। तो देख सकते हो ये लूम सोलर कंपनी के पैनल हैं, एक एक करके ऊपर लेके जाएंगे। और पैनल ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है हमको। आधा दिन जो था वो हमको पैनल को ढूंढने में ही लगे, यानी कि 4 घंटे लगे थे हमको सारा जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर चढ़ाने में। तो आज आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगता है प्रोडक्ट को ऊपर चढ़ाने में। और एक चीज़ और भी है, अगर हम जल्दी करते हैं, कोई पैनल अगर लग गया तो पैनल टूटने का भी रिस्क होता है। एक पैनल टूटने का मतलब है 12 से 13 हज़ार रुपये का लॉस। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है।
तो सारे जो पैनल हैं, इन सभी पैनल्स को, स्टैंड को, सारा जो प्रोडक्ट है उसको हम लेके जाएंगे छत के ऊपर, क्योंकि वहीं पे सारा काम होना है हमारा। तो ये आधे पैनल आ गए हैं और ये हमारे सारे जो 10 के 10 पैनल हैं इन सभी को लेके आ गए हैं। तो आप देख सकते हो, गिन भी सकते हो, एक एक स्टेप यानी कि एक एक मंजिल करके हम इस पीसीयू को लेके आए। 15 से 20 मिनट तो हमको इसको लाने में ही लग गया, उससे ऊपर ही लग गया होगा, क्योंकि वेट है और सीढ़ियों पे चढ़, तो बहुत प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हमने इस पीसीयू को ऊपर लेके आए। तो ये देख सकते हो ऊपर किस तरीके से ला रहे हैं, और इसको हमने रख दिया नीचे। तो हमारा जितना भी सामान था जो हमारा सोलर का यूज होगा, वो सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया है। तो 7.5 किलो वाट का सेटअप हमने बनाना है। पहले से 2 किलो वाट है, तो 5 किलो वाट के पैनल यहाँ पे हैं, 5 किलो वाट का स्टैंड है, और ये डीसी वायर है, कुछ कस्टमर की वायर है और कुछ नई वायर भी मंगाई गई है, और ये है हमारा टूल बैग। तो अब शुरू होता है काम। तो काम शुरू करने से पहले ये है एक छोटा बैग। अगर आप लोगों को ये बैग खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। जितने भी छोटे नट बोल्ट्स होते हैं, चाबी की होती हैं, इसमें रखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है, हमारी जेब में फ़ोन्स होते हैं, तो आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो डिस्प्ले टूटने का रिस्क होता है। इसीलिए हम जितने भी टूल्स हो गए, की हो गए, सभी को इसमें रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी बॉक्स हैं उन सभी को खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बराबर है या नहीं है, कुछ कम तो नहीं है। तो सारा कुछ हम देख रहे हैं। और ये है फास्टनर। हम यहाँ पे 10 mm के फास्टनर का यूज़ करेंगे, और 10 mm के फास्टनर का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर आप देख सकते हो, ये छोटे जो पैनल को रोकने के लिए जो वार्सल होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, वो थे। और ये पैनल के जो स्टैंड है उसकी फिटिंग के लिए नट बोल्ट हैं। और ये कुछ ये प्लेट हैं कुछ, जो कि स्टैंड को जोड़ने में काम आएंगी। और ये है डीसी-डीवी बॉक्स। हाँ, जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया है कि डीसी-डीवी बॉक्स वो होता है जिस तरीके से हम हाउस वायरिंग में एमसीबी बॉक्स लगाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं, उसी प्रकार सोलर पैनल की जब वायरिंग करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। और अब हम सारा सामान ओपन कर लिया है, सारा कुछ देख लिया है। अब बारी आती है स्टैंड को असेंबल करने की, यानी कि स्टैंड को जोड़ने की। तो स्टैंड को सारा खोल लिया है, उसके जितने स्टिकर से पैक था वो सारी पैकिंग को खोल लिया है। और उसमें सिंपल सा है, छोटे लेग और बड़े लेग होते हैं। जो छोटे लेग है वो है 50 और जो बड़े लेग है वो 83 है। तो इन सबको हम अलग कर रहे हैं। और अब हम तैयार कर रहे हैं स्टैंड। स्टैंड तैयार करना बहुत ही ईजी है। अगर आप सब लोगों को या आप लोगों को सोलर पैनल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, स्टैंड हो गया, वायर हो गया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो मैंने अनिल को लगा दिया है जितने भी पिलर हैं उनको तोड़ने में, क्योंकि आधा दिन हमारा प्रोडक्ट में लग गया और आधा दिन जो है वो पिलर को तोड़ने में, स्टैंड को बनाने में ही लगेगा। एक दिन तो हमारा इस तरीके से खराब हो जाएगा। तो देख सकते हो अभी स्टैंड को हम तैयार कर रहे हैं, मैं जोड़ रहा हूँ, जो सदाब हैं वो उसको टाइट कर रहे हैं, बाकी जो कैमरामैन हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो चाबी पाने का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, लूजिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। और उसके बाद में हमारे साथ अब मोहित भी आ गए हैं, वो भी स्टैंड को लगवा रहे हैं। और यहाँ पे 2 पिलर को गिरा दिया गया है, अभी और पिलर हैं जिनको अभी तोड़ा जाएगा। और उसके बाद में जो है सारा जो कचरा है, यानी कि जो रेता बजरी का जो कचरा निकला है उसको साइड में भी सफाई भी करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम बहुत लगा है। और उसके बाद अभी जो है हमारा स्टैंड तैयार हो रहा है। स्टैंड तैयार होने के बाद जब प्रॉपर फिटिंग होगा तो उसके बाद ही पैनल लगेगा, वायरिंग होगी, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को सोलर पैनल लगवाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। सामने आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हो। अगर कभी आपका नंबर नहीं लगता है, बिजी आता है, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
तो दोस्तों आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अभी देख सकते हो स्टैंड को हम प्रॉपर तरीके से फिट कर रहे हैं। स्टैंड हमारे आधे कंप्लीट हो गए हैं, मगर ये जो प्लेट है इनको प्लेट लगाकर हम स्टैंड को जोड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे पिलर हैं जिनको तोड़ा गया है, उसका जितना भी कचरा है, मलबा है, उसको हम साइड में करेंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम आई कि इसका जो सरिया है उसको हम नहीं काट सकते क्योंकि बाद में बिल्डिंग बननी है। तो हमने क्या किया, इस सरिये को मोड़ दिया है। जितने भी हमारे सरिये हैं उसको मोड़ दिया है। हमने एक बार बोला कि कस्टमर को क्या हम इस सरिये को काट सकते हैं, बोल रहे हैं नहीं सर आप इसको नहीं काटो क्योंकि हमारा ऊपर का भी प्लान है। तो हमने इस सरिये को नहीं काटा है, हमने इसको डाउन कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे धूल बहुत उड़ रही थी तो पानी डाल के क्लीन करेंगे। उसके बाद ही हम स्टैंड की फिटिंग करेंगे, पैनल्स को लगाएंगे। तो सारा कुछ आप देखना, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो जहाँ पे हमको पैनल लगाना है वो एरिया पूरा क्लीन हो गया है। अब मैं स्टैंड को रख रहा हूँ और वहाँ पे जाके प्रॉपर फिटिंग कर रहा हूँ। अभी हमने छोटे लेग और बड़े लेग को आपस में जोड़ा है, मगर उसकी जो पर्लिन है जिस पे हमारा सोलर पैनल के नट बोल्ट्स लगेंगे उसको अभी नहीं जोड़ा है। तो अब उसकी जोड़ने की बारी है। ये जो स्टैंड है 4 रॉ का, यानी कि एक सोलर स्टैंड पे हम 4 पैनल्स लगा सकते हैं और उसी की ये फिटिंग है। अगर आप लोगों को ये स्टैंड भी खरीदना है तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन आपको सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको सारी सर्विस मिल जाएगी, इंस्टॉलेशन की सारा कुछ मिल जाएगा। तो देख सकते हो इस तरीके से ये फिटिंग की जाती है। ये जो प्लेट है इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे और ये यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ देंगे और ये ऐसा बनेगा कुछ 4 पैनल का जो सोलर स्टैंड है, वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वार्सल का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि वार्सल का अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आए। तो वार्सल एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे लगनी है वहाँ पे वार्सल का यूज़ करें और अच्छी तरीके से इसको टाइट करें। बात करता हूँ मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। जीआई स्टैंड हो गया या नट बोल्ट हो गए, क्वालिटी का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है कंपनी ने। और ये जो है हमारा 4 पैनल का स्टैंड होने वाला है तैयार। और इसके बाद 4 पैनल का एक स्टैंड और है और उसके बाद है 2 पैनल का स्टैंड, यानी कि 10 पैनल के लिए स्टैंड प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ये तो स्टैंड हमारा हो गया है 4 पैनल का तैयार। और उसके बाद में इसको हम यहीं पे रखेंगे और यहीं पे रखने के बाद ही पैनल को लगाएंगे। अभी 4 स्टैंड और भी है, ये देख सकते हो। ये हमने 8 पैनल का स्टैंड और तैयार कर लिया है और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ा सा करेंगे उठा के, क्योंकि वहाँ पीछे भी एक कॉलम है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलम ने बहुत परेशान किया, बहुत प्रॉब्लम आई थी दोस्तों, मगर क्या करें, प्रॉब्लम्स के आगे ही जीत है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे सामान पड़ा है, वो सारा सामान साइड में फेंकेंगे और ये जो 4 पैनल का स्टैंड है इसको लगाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद 2 पैनल का स्टैंड भी है जो कि लगेगा आगे की तरफ। तो स्टैंड कुछ इस तरीके से लगेगा। अब बारी आती है पैनल को लगाने की। तो पैनल लगाने से पहले हमको स्टैंड को फिक्स करना पड़ेगा, जाम करना पड़ेगा। जाम करेंगे हम फास्टनर की मदद से। तो फास्टनर की मदद से जाम करेंगे। और ये है 2 पैनल का स्टैंड, इसको हम लगाएंगे आगे की तरफ। यहाँ पे हमको इतना गैप भी देना है कि ऊपर जो हमारे पैनल लगे हुए हैं 6, उसकी शैडो भी ना आए। और ये जो 2 पैनल की हैं इसकी भी शैडो पीछे वाले जो 4 पैनल लगेंगे उस पे ना जाए। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे मार्क। ये हमने नाप लिया है। नापने के बाद हम जितने भी ये होल्स हैं इनमें मार्क कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। और मार्क करने के बाद हम इसमें लगाएंगे फास्टनर। मगर आप देखना दोस्तों, जब हम फास्टनर लगाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम 10 mm के फास्टनर को लगाने के लिए 16 mm की बिट का यूज़ करेंगे। तो 16 mm की बिट को हमने लगा लिया है हैमर मशीन में। तो ऑलरेडी हम कहीं भी काम करने जाते हैं तो हैमर मशीन 2 लेके जाते हैं। काम करना है, एक मशीन ख़राब होगी तो हम बैठ नहीं सकते, तो एडवांस में हम 2 मशीन को लेके जाते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन हो, सोलर का काम सीख रहे हो या हाउस वायरिंग का, बाहर जाते हो तो 2 मशीन का यूज़ ज़रूर करें।
तो ये हमारे सारे निशान लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें होल करेंगे। ये है फास्टनर, 10 mm के फास्टनर हैं और ये मशीन की बिट लग चुकी है। और उसके बाद में जो हमारे निशान थे उस निशान पे क्या करेंगे, ये देख सकते हो यहाँ पे ये वार्सल का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फास्टनर की जो वार्सल है वो बहुत पतली है, उससे पैनल स्टैंड नहीं रुकेगा। तो हम हैवी वार्सल का यूज़ करेंगे जो कि हमने अलग से लिया है और इसमें हम करेंगे यूज़। तो ये होल है, चारों होल में हम करेंगे, चारों होल करेंगे और आप देख सकते हो बहुत ही आराम से होल हो रहा है, यानी कि सुराग हो रहा है। और चारों ही करेंगे। चार करने के बाद इसमें लगाएंगे फास्टनर। तो देख सकते हो फास्टनर बहुत ही लूज जा रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम्स क्या आई थी, और जो कि अगर आप सोलर का काम सीख रहे हो या आप लगवाने वाले हो तो ये बहुत ही काम की चीज़ है जो आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो से तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे होल हो गए हैं, 3 होल हो गए हैं, एक और कर दिया, ये हो गए हमारे 4 होल। तो चारों में अब फास्टनर डाल देंगे और फास्टनर डालने के बाद यहाँ पे हथौड़े से अंदर कर देंगे और इस फास्टनर को खोल लेंगे। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये है कि जो स्लैब है, यानी कि जो लेंटर है, लेंटर के ऊपर लगा हुआ है पत्थर और पत्थर के नीचे 3.5 से 4 इंची मलबा पड़ा हुआ है और उसके बाद पत्थर लगा हुआ है। पत्थर पे तो फास्टनर रुकेगा ही नहीं। अगर हम रोकते भी हैं एक 16 से 14 mm की वेट से तो पत्थर के ऊपर स्टैंड उड़ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। इसके नीचे जो हमारा लेंटर है यानी कि स्लैब है उसमें हमको फास्टनर लगाने पड़ेंगे। तो फास्टनर लगाने के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा और ये समथिंग 3.5 से 4 इंची हमारा जो फास्टनर होता है वो 2 से 2.5 इंची का होता है। तो हमको उतना गहरा करना पड़ेगा जहाँ पे हमको अंदर का लेंटर मिले, यानी कि स्लैब मिल जाए। स्लैब में ही हमारे फास्टनर लगने। तो जितने भी हमारे लेग थे सभी लेग के पास इस तरीके से हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास तोड़ने के लिए दूसरी मशीन थी जिसमें हिल्टी का ऑप्शन था। तो देख सकते हो हमने 2 4 6 एक स्टैंड के लिए हमने खोद लिया और नीचे का स्लैब हमको दिख गया है। इस स्लैब में ही हम फास्टनर को लगाएंगे और ठोकेंगे। तो ये देख सकते हो ये हमने इसको तोड़ा है और तोड़ते तोड़ते हमको हो गया है शाम, मगर अभी तक एक दिन पूरा हो गया है और एक भी पैनल नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने में। कहने की बात है कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, मगर जो करता है उसको ही पता है कितना टफ होता है। तो अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के बाद ये पूरा सेट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 6 mm की बिट से होल करेंगे, यानी कि 6 mm की बिट से पहले होल करेंगे। ये होल कर लिए थे हमने जहाँ पे ये होल थे और उसी के बाद हम 16 mm की बिट से हम होल करके इसमें फास्टनर डाल देंगे। फास्टनर हम ऊपर से ही ठोक देंगे और उसको टाइट कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम नीचे डालें। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई कि इतनी गहरी हमारे पास कोई चाबी नहीं है। गोटी सेट था मगर इतने नंबर का इतना गहराई के लिए हमारे पास गोटी का नहीं था। तो गोटी का भी हमको वहाँ पे जुगाड़ करना पड़ गया टाइट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो, ये देख सकते हो इस तरीके से ठोक देंगे ऊपर वार्सल लगा के और इसको कर देंगे टाइट। तो अभी सिर्फ हम फास्टनर को ठोक रहे हैं, उसको बाद हम कर देंगे टाइट। ये कहीं नहीं जाएगा, इसके ऊपर जो है बेस बन जाएगा, 4 इंची तक ऊपर बेस बन जाएगा। बेस बनने के बाद ये कहीं नहीं जाएगा। वैसे तो फास्टनर से भी कहीं नहीं जाएगा। फास्टनर हमने लगा दिए। फास्टनर लगाने के बाद अब बारी आती है, हमारे जो पैनल हैं, हमारे स्टैंड सभी रेडी हो गए हैं। स्टैंड रेडी होने के बाद जो पैनल लगाने के लिए जो बोल्ट थे, नट बोल्ट, उनको हम बैग में रख लिया। और बैग में रखने के बाद ये देख सकते हो सोलर पैनल। आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, सोलर पैनल है 375 वाट का और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है 39। और इसकी जो बीओसी है, मेन चीज होता है बीओसी 44.5। ये चीज ध्यान रखना, जो सोलर पैनल की जो बीओसी है वो आपकी वायरिंग में काम में आएगा। बाकी वारंटी कार्ड हमने साइड में रख दिया है, पेपर साइड में रख दिया है। अभी हमारे 4 पैनल का स्टैंड तैयार हो गया और अगली मॉर्निंग में हमने काम शुरू कर दिया है।
तो पैनल को मैं लेके गया हूँ, उसके बाद हाथ लगाना पड़ेगा, मगर नीचे बहुत है तो अभी हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। लेट के या बैठ के काम होगा तो किस तरीके से काम करेंगे आप उस चीज़ को देखो। तो इसमें कैप्सूल साइज होल होते हैं, इन कैप्सूल साइज होल में जो हमारे 10 नंबर की चाबी और पाना का यूज़ करके हम इस नट बोल्ट को टाइट करेंगे। और ये हम लगा रहे हैं एक पैनल हमारा लग रहा है, और उसके बाद साइड का जो है दूसरी तरफ जो हमारा 4 पैनल का स्टैंड है उसको बाकी के लोग लगा रहे थे, उसमें भी हम पैनल को लगाएंगे। तो इसको लगाने के बाद अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। इसके साथ वार्सल काफ़ी अच्छी हैवी दी गई है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक पैनल हमारा लग चुका है, दूसरे पैनल को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये हमारे दूसरे दिन में काम शुरू हो गया है, और ये दूसरे पैनल को ओपन करके हम लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हो, ये इसको भी इस तरीके से रखेंगे। अब नीचे प्रॉब्लम है, नीचे बैठ नहीं सकते, गंदा है, थोड़ा बहुत गत्ता लगाएंगे। गत्ता लगा के इसके नीचे हम झुक के हमको काम करना पड़ेगा। तो देख सकते हो किस तरीके से हमको सोलर पैनल में वायरिंग करनी पड़ती है या सोलर पैनल को लगाना पड़ता है। ये तो अब हम क्या कर रहे हैं, पैनल को टाइट कर रहे हैं, इसके नट बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करना है, और नीचे वार्सल का ध्यान रखना है और ऊपर भी वार्सल का ध्यान रखना है। यहाँ पे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मिस्टेक किया तो किसी रीजन से आंधी आएगी तो पैनल उड़ भी सकता है। तो हमारे 3 पैनल लग चुके हैं, और ये चौथे पैनल को भी हम रख रहे हैं। बाकी का काम जो है सदाब कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये 4 पैनल हमारे लग चुके हैं, और 4 पैनल लगने के बाद इसका जो बेस है, यानी कि इसके जो इसके 6 पैर हैं, 6 पैर में बनेगा बेस। तो बेस बनेगा वो बाद में, क्योंकि वो काम है कस्टमर का, वो खुद ही कराएंगे इसको। उनको हमने बता दिया, क्योंकि पहले भी सोलर यूज़ किया है तो उनको पता है किस तरीके से बेस को बनवाना है। और हम यहाँ पे नाप जोख कर रहे हैं उतना कि इसके जो पीछे ये जो पैनल है इसका शैडो उसके ऊपर ना जाए, ये 2 पैनल का शैडो उसके ऊपर ना जाए। तो किस हिसाब से इसको नापते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे पैनल की जो हाइट होती है, उस हाइट को नापने के बाद हमको उतना ही गैप छोड़ना पड़ता है पीछे की तरफ। अगर उतना गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है, उसकी शैडो आती है हमारी पीछे वाली रॉ पे, तो उसमें प्रॉब्लम करता है। तो हमारा जो है साइड वाला जो 4 पैनल का स्टैंड हमारा और तैयार हो गया है, उस पर एक पैनल लगा दिया है। इसी तरीके से हम चारों पैनल को लगा देंगे, और चारों पैनल लगाने के बाद जो इसकी वायरिंग है उसको करेंगे, और वो किस तरीके से वायरिंग होगी वो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो 3 पैनल लग चुके हैं, और ये चौथे पैनल को हम लगा रहे हैं। पैनल जो है वो है मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का पैनल है, और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, जो कि मैं आगे आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो चारों पैनल लग गए हैं, 4 और 4 8 पैनल लग गए हैं। और उसके बाद में बारी आती है हमारा जो पीसीयू पहले लगा हुआ था 2 किलोवाट का, वो सिस्टम चालू था, उसको हम बंद करेंगे, और इसकी जो वायरिंग है वो सबको निकालेंगे। तो वायरिंग निकालने का जो तरीका है वो ये है कि जो सबसे पहले सोलर की एमसीबी को ऑफ करेंगे, उसके बाद सोलर की वायर को निकालेंगे, और वायर निकालने के बाद उसको हाथ से टच नहीं करना है। अगर आप टच करोगे तो डीसी करंट मारेगा, भी बहुत तेज, एसी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है डीसी करंट। तो हम उसकी वायर पे टेप मारेंगे और उन सभी वायरों को निकालेंगे। तो अभी हमने सोलर की जो इन वायर हो रही थी डीसी डीवी बॉक्स में, उस वायर को निकाला है, और यहाँ पे पहले की वायरिंग कुछ इस तरीके से थी, उसको भी हम खोलेंगे, और खोलने के बाद उस वायर के ऊपर टेप लगी है उसको निकाल के हम बाहर कर देंगे। अभी जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में मेन सप्लाई भी जा रही है, इन भी जा रही है, आउट भी जा रही है, अर्थिंग भी जा रही है, बैटरीज भी जा रही है। इन सभी वायरों को बड़े ही ध्यान से निकालेंगे, वो भी चेक करके। तो यहाँ पे जो, और ये देख सकते हो सोलर की जो वायर थी जो आ रही थी डीसीडीवी बॉक्स से इस पीसीयू के अंदर, उस वायर को खोल लिया है। और खोलने के बाद अब हम इस पीसीयू के जो नट बोल्ट हैं उनको खोलेंगे, और यहाँ पे पीसीयू के पीछे लिखा हुआ है इसका टेक्निकल स्टिकर कि इसको कितनी वोल्टेज देनी है, सारा कुछ जानकारी है। और कुछ पीसीयू में क्या होता है,
टेक्निकल स्टिकर के पीछे प्रॉपर जानकारी नहीं होती, उसके यूज़र मैनुअल में होती। तो यूज़र मैनुअल को आप जब भी कभी सोलर पैनल लगाएं तो उसका यूज़र मैनुअल बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो ये देख सकते हो अर्थिंग कुछ इस तरीके से लगी है और सारा जो वायरिंग है वो सब लिखा हुआ है इस प्लेट पे, और चेक कर करके हम निकालेंगे। तो अब हम चेक करते हैं एसी वोल्टेज कौन सी है। तो ये आप देख सकते हो 241 के आसपास एसी वोल्टेज आ रही है, जो कि इसमें इन सप्लाई हो रही है। उसको हमने चेक किया और चेक करने के बाद उसको ऑफ करेंगे ऊपर से, वहाँ पे डीपी लगा हुआ है, ऑफ करने के बाद उसको निकाल देंगे। और ये सिर्फ वायर को ही लगा रखा है, कोई भी इसमें प्रॉपर तरीके से लग या हीट स्लिप का यूज़ नहीं किया गया है। वो हीट स्लिप क्या होती है, लग क्या होता है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद ये जो पीली वायर है, पीले कलर की वायर है, ये आउटपुट वायर है। यहाँ से 6 mm की वायर से करंट जा रहा था नीचे, जिससे कि घर का लोड चल रहा था। ये आउटपुट सप्लाई की वायर है, तो इसको भी हमने निकाल दिया। और इसमें जो फेस है, फेस में रेड टेप लगाई है और जो न्यूट्रल है उसमें ब्लैक टेप। और ये अर्थिंग की भी वायर को खोल लिया है, 2-3 वायरें आ रही थी यहाँ से। और ये जो अर्थिंग है, ये घर की अर्थिंग को यूज़ किया गया है। अभी कस्टमर यहाँ पे अपनी एक प्रॉपर अर्थिंग कराएंगे, यहाँ पे हम कोई भी अर्थिंग नहीं दे रहे हैं। तो बैटरीज की वायर को हम बाद में खोलेंगे, इसमें हमने निशान लगा लिया है और टेप उसके सिरे पे मारते जाएंगे। अगर ये आपस में शॉर्ट होता है तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सारी वायरों को खोलने के बाद जो 2 किलोवाट का पीसीयू है उसको बाहर निकालेंगे। तो मैंने और सदाब ने पकड़ लिया है, इसको बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे जो डीसी डीवी बॉक्स पहले लगा था वो लगा था 1 इन 1 आउट वाला, तो ये ठीक नहीं लगाया था। यहाँ पे 2 इन 1 आउट वाला होना चाहिए था, फिर भी एक से चला रहे थे तो किस तरीके से फ्यूज जल गया था। तो अब जो है हमारा जो 7.5 किलोवाट का नया पीसीयू है उसको ओपन कर रहे हैं। और ओपन करने के बाद दिखने में कुछ ऐसा है, और ये है लुमिनस कंपनी का। तो सबसे पहले ये जो प्लाई आप देख रहे हो ये निकाल लें। इस प्लाई का भी हम यूज़ करेंगे, यानी कि जिसमें पीसीयू पैक होके आया था इस प्लाई का भी यूज़ करेंगे। यूज़ वहाँ पे करेंगे। नीचे जो है फर्श में पहले नीचे बैटरीज रखी थी, हम नीचे बैटरी नहीं रखेंगे क्योंकि बारिश के दिनों में बैटरीज में नमी आती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम नीचे प्लाई का यूज़ करके ही रखेंगे। और इसके साथ में वायर निकली हैं जो बैटरीज को कनेक्ट करने के लिए हैं। 25 mm की वायर है और 10 mm की वायर है। तो पीसीयू के पीछे एक टेक्निकल स्टिकर लगा है, मगर प्रॉपर इसके अंदर जानकारी नहीं है। जानकारी यूज़र मैनुअल में मिलेगी। और ये जो आप प्लेट देख रहे हो इसमें बैटरी की एमसीबी है, मेंस की है, आउटपुट की है और सोलर की है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ भी है जहाँ पे हमारी वायरिंग होनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5 kVA और 96 वोल्ट, यानी कि जो हमारा बैटरी का जो सिस्टम लगेगा, बैटरीज की जो वायरिंग होगी वो हम 96 वोल्ट के हिसाब से देंगे। तो 8 बैटरी लगेंगी यहाँ पे। तो ये जो पूरा डायग्राम इसमें लिखा हुआ है, तो ये जो यूज़र मैनुअल है इसका जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि उसी के हिसाब से ही वायरिंग होगी। तो मैं इसको पलट के देख रहा हूँ, इसका टेक्निकल जो जानकारी है उस पेज को देख रहा हूँ। तो ये वो रहा पेज। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी के ऊपर ही हमारी वायरिंग होगी। 7.5 kVA लिखा हुआ है, उसके नीचे देखो 160 बी माइनस 160 से 240 लिखा हुआ है ना, 160 से 240। तो हमको इस पीसीयू के अंदर 160 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक ही देने हैं। 160 से कम नहीं दे सकते और 240 से ऊपर नहीं। और इसके अंदर जो लगा है 60 एम्पियर का चार्जिंग कंट्रोलर लगा हुआ है, यानी कि हम 60 एम्पियर से ज़्यादा भी इसको नहीं दे सकते। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी वैसे बहुत कुछ है, मैं वो सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अगर आपको जानना है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सी आपको वीडियोस में ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वो मैंने आपको बता दिया है, 160 से 240 बीओसी रखना है और 60 एम्पियर से ज़्यादा नहीं रखना है। तो अब ये जो पीसीयू है इसको हम अंदर लेके आ गए हैं, और अंदर लाने के बाद अब यहाँ पे इसको हमने रख दिया है। और रखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसकी वायरिंग। तो अभी सोलर की तो वायरिंग नहीं हुई है, तो सोलर की अब हम करते हैं वायरिंग। तो आप देख सकते हो ये है वायर,
4 स्क्वायर की वायर है। जो प्लस है, प्लस में हम रेड की वायर का यूज करेंगे, रेड और ब्लैक दोनों है। और जो माइनस की वायर है वो सिर्फ ब्लैक ही कलर है। और ये 100 मीटर का बंडल है, यानी कि 2 बंडल हो गए 200 मीटर। तो 200 मीटर के बंडल हमने खोल लिए हैं और इसका एक एक सिरा हमने ले लिया है, 2 सिरे हमारे हाथ में आ गए। तो ये आप देख सकते हो, हमने एक नया टूल खरीदा है। अगर आपको ये टूल खरीदना है तो ये बहुत ही यूज़ का है, सोलर वालों के लिए हो गया या सोलर टेक्नीशियन के लिए या हाउस वायरिंग के लिए, हर जगह ये काम में आता है। इसको बोलते हैं पंचिंग टूल और ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो अब हम बनाएंगे MC4 कनेक्टर। आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। जो हमारा पैनल होता है, पैनल के पीछे 2 वायरें होती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। माइनस की वायर में फीमेल कनेक्टर होता है और प्लस की वायर में मेल कनेक्टर होता है। अगर हमको मेल कनेक्टर प्लस की वायर में अगर कनेक्ट करना है तो प्लस की वायर रहेगी वही, मगर उसमें जो कनेक्टर लगेगा वो फीमेल कनेक्टर लगेगा। जो हम प्लस की वायर बना रहे हैं उसमें हम कनेक्टर लगाएंगे फीमेल, यानी कि फीमेल कनेक्टर लगाएंगे प्लस की वायर में, और माइनस की वायर में लगाएंगे हम मेल कनेक्टर। तो वो वायर तो माइनस की ही रहेगी, मगर उसको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर को चेंज करते हैं। तो उसी तरीके से हम 2 कनेक्टर बना रहे हैं वायर में, और ये हमने दोनों कनेक्टर को बना लिया है। अभी एक बनाया, सॉरी, दूसरा भी हम बना रहे हैं। और इसको बड़े ही अच्छी तरीके से टाइट करना है। और टाइट करने के लिए भी एक टूल आता है MC4 कनेक्टर के लिए, वो इस समय हमारे पास अभी नहीं है, फिर भी हम इसको हाथ से टाइट कर देंगे, पानी वानी नहीं जाएगा। तो ये अभी हम बना रहे हैं। ब्लैक कलर की जो वायर है वो माइनस की वायर है। माइनस की वायर में जो हमारा जो लगेगा टर्मिनल, वो लगेगा मेल कनेक्टर। तो ये 2 वायर हमारी जा रही हैं और अब हम करेंगे वायरिंग। तो वायरिंग अब हम करेंगे। वायरिंग करने से पहले मैं आपको एक पैनल की जो वोल्टेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा पैनल के पीछे टेक्निकल स्टिकर होता है उस पर लिखा होता है BOC। उस BOC के हिसाब से ही सोलर पैनल की वायरिंग होती है। तो हम जो सोलर 4 पैनल हैं, इन चारों की लॉक टाई को खोल रहा हूँ और मैं अभी एक पैनल की BOC को चेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने वोल्टेज पे सेट कर दिया है क्लैम्प मीटर को। अगर आपको ये क्लैम्प मीटर खरीदना है तो इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी अच्छा है क्लैम्प मीटर। तो देख सकते हो मैंने वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है 44.6, यानी कि 44.6 आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा करंट जनरेट कर रहा है। इस समय दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी इतना कड़क धूप नहीं है। और उसके बाद में 44 पॉइंट आपने देख लिया ना, 6 था। और ये हमारा 160 से 240 वोल्टेज, जो मैंने आपको बोला था इन्वर्टर को चाहिए इतना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वायरिंग ऐसे करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है, यानी कि जो BOC है, इसी के हिसाब से ही हो, 160 से नीचे नहीं जाए और 240 से ऊपर ना जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 पैनल की सीरीज। तो अगर हम, हमारा पैनल की BOC है 44.5, जो कि स्टिकर पे हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं, और 4 पैनल की बनाएंगे सीरीज। जब हम सीरीज बनाते हैं तो सीरीज में जो हमारे वोल्टेज हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो मैंने 44.5 इंटू 4 कर दिया, यानी कि 44.5 गुणा 4 कर दिया। तो वोल्टेज हो रही है 178, यानी कि चारों पैनल की जब हम सीरीज करेंगे तो इसकी 178 वोल्टेज हो रही है। और जो सोलर पैनल को जो इन सप्लाई चाहिए थी वो 160 से 240 चाहिए थी, तो हमने इतनी वोल्टेज दी। तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद में इसकी जो वायरिंग होगी, वायरिंग में 4 होंगे कनेक्शन सीरीज के और 4 कनेक्शन होंगे पैरेलल के। तो सीरीज के कनेक्शन में अभी इस समय कर रहा हूं, जो कि 4 पैनल को हमने सीरीज बना लिया है। उसकी वोल्टेज हो गई है 178, और ये वोल्टेज मैं अभी आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। तो हमने 4 पैनल की सीरीज बना ली है और ये वायर को हम नाप रहे हैं। और नापने के बाद ये आप देख सकते हो, जहां पे हमारा DCDB बॉक्स लगेगा हम इसको वहां तक लेके जाएंगे। और वहां पे क्लीन भी कर दिया, पहले मलबा बहुत पड़ा हुआ था उसको साफ कराया मैंने ये। और थोड़ी सी वायर को लॉन्ग रखे हैं, क्योंकि DCDB बॉक्स इधर उधर भी सेट कर सकते हैं। तो इन दोनों वायर को हम कट करेंगे, आपस में नहीं, अलग अलग करके हम काटेंगे।
और कट करने के बाद अब मैं आपको इन चारों पैनल की जो सीरीज हमने बनाई थी इसकी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं कि जो मैंने लिखा है और जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है या गलत है। वो आपको ये पूरा क्लैम्प मीटर दिखा देगा। और कभी भी आप हाथ से दोनों वायरों को टच मत करना, काफी ज्यादा तेज करंट मारता है, मेरे को भी मारा है इसने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ चार पैनल के सीरीज की। तो कितनी आ रही है, 178.4 आ रही है। अभी ये देखो, ये 178.3 आ रही है। तो धूप कम ज़्यादा होती है, थोड़ी सी कम होती है, यानी कि जो मैंने आपको बताया इसकी जो वोल्टेज है हमने 178 के हिसाब से रखी है, वो सही है। तो चार चार पैनल की हम स्ट्रिंग बनाएंगे चार, और जोड़े इस तरीके से बनाए जाते हैं। स्ट्रिंग जो है होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि किसी भी स्ट्रिंग में पैनल कम नहीं होना चाहिए, सभी में बराबर होना चाहिए। तो हमने एक पैनल की स्ट्रिंग बना दिया और उसके बाद में जो हमारा डीसी टीवी बॉक्स है ये 4 इन 1 आउट है, यानी कि चार जो स्ट्रिंग बन के आएगी चारों की इनमें सप्लाई जाएगी, प्लस की जो फ्यूज है, उसके बाद आउटपुट जो है उसका एक ही निकलेगा। तो जो पैरेलल कनेक्शन है वो डीसी डीवी बॉक्स में होंगे। तो अभी जो है डीसी डीवी बॉक्स को हम यहाँ पे लगाएंगे। ऊपर से टीन शेड है, पानी वानी कहीं से नहीं आ सकता है। तो अब इसको लगाएंगे। लगाने के बाद ये देख सकते हो मेरे पास है लेवल। इसका जो फ़ायदा ये होता है कि जो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगता है, तो लेवल रख के आराम से अच्छी तरीके से काम करेंगे जैसा काम होना। तो उसको हम बाद में लगाएंगे, इस समय अभी लाइट चली गई थी किसी रीज़न से। तो अब हम चार पैनल और भी बचे हुए हैं जिनकी अभी वायरिंग करनी है। तो ये हम दो वायर लेके जा रहे हैं और इन दोनों वायरों को हम जोड़ेंगे, जो कि अभी बंडल में लगाए, कट नहीं किया है, नापा नहीं है। इन चारों पैनल की जो वायरिंग है वो भी हम करेंगे सीरीज में, क्योंकि चार की मैंने करके दिखा दी है और चार और कर रहा हूँ, तो ये 8 पैनल की हो जाएगी। ये देख सकते हो पहले जो लॉक टाई लगा है उसको कट कर। और ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको सेम बीओसी के पैनल मिले। काफ़ी सारी कंपनीज के पैनल होते हैं जिनकी बीओसी अलग अलग होती है और हर जगह पे अलग अलग बीओसी के हिसाब से ही रखा जाता है। तो अब हम फिर चार पैनल की सीरीज को बना के ला रहे हैं। सीरीज बनाने में क्या होता है, जब हम किसी भी पैनल की सीरीज बनाते हैं तो सीरीज में वोल्टेज जो है वो प्लस होते हैं और एम्पियर जो है सेम रहेंगे। यानी कि चार पैनल की हमने सीरीज बनाई है तो इसके जो वोल्टेज हैं वो प्लस हो जाएंगे, एम्पियर उतने ही आएंगे जितने एक पैनल के थे। एक पैनल के 9 पॉइंट कुछ एम्पियर है, तो एम्पियर उतने ही रहेंगे एक पैनल के, मगर वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो चार स्ट्रिंग होगी तो चार स्ट्रिंग का मतलब है 40 एम्पियर। तो ये देख सकते हो जो मैंने वायर के बंडल में MC4 कनेक्टर लगाया था उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। और कनेक्ट करने के बाद अब इसको हम नापेंगे डीसी डीवी बॉक्स तक। तो नापने का जो तरीका ये है कि जो ये इसको हम इस तरीके से लाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे करके आएगा। और इसको लाने के बाद हमारा जो दूसरा पैनल है उसके वहाँ तक हम नाप लेंगे। और नापने के बाद जो हमारी पहले से चार पैनल की वायर को कट किया था सेम उसी के बराबर हम इसको नाप लेंगे और कट कर देंगे। तो इस समय मैं वायर को ही नाप रहा हूँ और अलग अलग करके काटना है, एक साथ नहीं काटना है। तो ये देख सकते हो मैंने कट कर लिया है। ये चार पैनल की वायर को मैं रखता हूँ साइड में। ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग हो गई। बाकी की जो स्ट्रिंग है वो ऊपर के पैनल के साथ बनेगी। 6 पैनल ऊपर हैं, 2 साइड में लगेंगे, 6 2 8। 8 में से 2 2 स्ट्रिंग उधर से बन जाएगी, तो 4 स्ट्रिंग हो गई पूरी। तो मैंने वोल्टेज पे सेट कर दिया है। ये वाली की आप देख सकते हो कितनी वोल्टेज आ रही है, ये आ रही है 171। तो अभी इसकी कम आ रही है, धूप कम ज़्यादा होती है तो वोल्टेज जो है कम ज़्यादा होती है। तो उसके बाद में इसकी जो लॉक टाई से कुछ फिनिशिंग इस तरीके से की गई है, एक भी वायर ओपन नहीं दिख रही है। बाकी रही बात ये जो पैनल के स्टैंड हैं, स्टैंड के जो लेग हैं, इसका जो बेस है वो बाद में बनेगा, वो कस्टमर का काम है, वो खुद ही कराएंगे। तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से किया है, मगर अभी प्रॉपर जो पाइपिंग है वो हम यहाँ पे करेंगे।
और जो प्रॉपर पाइपिंग है वो भी अभी आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से करेंगे। मगर अभी दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, आपको तभी पूरा समझ में आएगा और कैसे वायरिंग होगी डीसीडीवी बॉक्स की और पीसीयू की, वो सब कुछ समझ में आएगा। तो अंदर से मैंने जो ऊपर के 6 पैनल लगे थे उसकी वायर को निकाल लिया है और उन वायरों के साथ मैं बंडल की जो वायर है उनको टेप कर रहा हूँ और मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर। आप देख सकते हो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाकर उन वायरों को मैं खींचूंगा। तो यहाँ पे 6 पैनल हैं, आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। यहाँ 6 पैनल हैं, 4 पैनल की एक सीरीज बनाएंगे तो 2 वायर वो जाएगी और उसके बाद 2 पैनल बचे तो 2 पैनल की आपस में हम सीरीज बनाएंगे, वो भी वायर जाएगी डीसीडीवी बॉक्स के अंदर। और उसके बाद में हमारे नीचे 2 पैनल और लगने, उन दोनों पैनल की भी वायर जाएगी डीसीडीवी बॉक्स में ही वायर जाएगी। और 2 पैनल की जो वायरें गई हैं उनको हम डीसीडीवी बॉक्स के अंदर ही सीरीज बना देंगे। तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो सब आपको देखने को है अभी। तो ऊपर मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूं और नीचे जो है फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है। और अभी 2 पैनल हमने नहीं लगाए हैं, उनको हम लगाएंगे बाद में, क्योंकि धूप पैनल तो हम रात में भी लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर जो दिन का फिनिशिंग का काम है उसको हम अभी निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से पाइप को लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। पहले कुछ ओपन वायर गई थी और अब ओपन वायर नहीं जाएगी। तो इसको मैंने पाइप नाप लिया है, बैंड नाप लिया है और उसके बाद इसके अंदर डाल के लॉक टाई से अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ काम कर दिया है। ये यहाँ पे काम हो गया है और शाम हो गया है, यानी कि जो हमारा दूसरा दिन था उसमें भी शाम हो गई है। तीसरे दिन में हमने मॉर्निंग में आगे का जो है वो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से। मगर अभी काम बंद नहीं किया, हमारे पास ऑलरेडी लाइट थी, लाइट जलाकर हमने काम किया है। तो यहाँ डीसीडीवी बॉक्स में जो वायर है उनको मैं डाल रहा हूँ। तो जो हमारी प्लस की वायरें हैं, अभी जो 4-4 की स्ट्रिंग बनाई थी नीचे पैनल की, 8 पैनल की, उनकी जो प्लस की वायर है वो हमने फ्यूज के पास रख दिया है। जो साइड में होते हैं वो फ्यूज होते हैं, 4 फ्यूज लगे हैं। तो फ्यूज की तरफ हमने प्लस की वायर निकाल दी है और जो माइनस की वायर है वो हमने इधर साइड में निकाल दी है। वो कनेक्टर में फिक्स होगी, उसमें कोई भी फ्यूज नहीं यूज होगा, यानी कि कोई भी फ्यूज नहीं लगेगा। और लॉक टाई से हम अच्छी तरीके से उसको फिनिशिंग दे रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी कि मेरे को यहाँ पे तोड़ना पड़ रहा था, मगर यहाँ पे जो हम 2 पैनल का स्टैंड लगा रहे थे यहाँ पे हमको तोड़ना नहीं पड़ा था, क्योंकि 1.5 इंची के बाद नीचे हमको स्लैब मिल गया था। यहाँ पे कोई भी मलबा वलबा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे ढलान का थोड़ा सा इशू था, तो इसीलिए यहाँ पे मलबा नहीं मिला। तो हमने क्या किया, ऊपर से रख कर ही ऊपर हमने रखा और रखने के बाद इस फास्टनर से टाइट कर दिया वार्सल लगा के, और अभी जो है गत्ते को लगा दिया और अभी मैं नीचे बैठता हूँ। तो ऊपर से पाइपिंग के साथ आ गई है ये, और इसको अच्छी तरीके से क्लिप से हम लगा के रोकेंगे। और ये जो 2 वायर आपको ओपन दिख रही है छोटे पैनल की है, इसको हमने कुछ नहीं किया, जैसा था वो वैसे ही चल रहा है। वायर आ गई है। अभी 2 पैनल की जो वायर है इनको भी हम सीरीज बनाएंगे। इन 2 पैनल को ये देख सकते हो आपस में एक प्लस लिया, दूसरे पैनल का माइनस लिया, बन गई है हमारी सीरीज। और सीरीज बनने के बाद ये बंडल की 2 वायर हैं, इसमें कनेक्टर लगाएंगे। कनेक्टर वही तरीका है मेल में जोड़ने के लिए, मेल यानी कि प्लस की वायर में जोड़ने के लिए फीमेल कनेक्टर लगाएंगे और माइनस की वायर में जोड़ने के लिए मेल कनेक्टर लगाएंगे। तो कनेक्टर लगा के अभी मैंने यहाँ पे वायरिंग कर दी और लॉक टाई से मैं सेट करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को किसी को भी सोलर पैनल लगवाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। वीडियोस में हम लोगों का नंबर भी चल रहा है, अगर नंबर नहीं लगता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। तो ये पाइप डाल के हम सेट कर रहे हैं और सेट करने के बाद यहाँ पे लॉक टाई मारूंगा और लॉक टाइम मारने के बाद इसकी जो बाकी का जो काम है वो हम करेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में जो है धूप मिलेगी, इसकी बीओसी चेक होगी, उसी के हिसाब से होगा काम। तो ये है हमारा तीसरा दिन।
और तीसरा दिन में देखो हमने कुछ इस तरीके का काम किया है, कोई भी ओपन वायर नहीं दिख रही है, यहाँ से फिनिशिंग होके गई है ये नीचे। और बाहर का जो व्यू है कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 16 पैनल की वायरिंग हो रही है यहाँ पे। तो नीचे पैनल कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं जो रात में आपको देखने को नहीं मिला है। 2 पैनल आगे की तरफ लगे हैं और 8 पैनल लगे हुए हैं पीछे की तरफ। टोटल 10 पैनल लगे हुए हैं और बाकी 6 पैनल ऊपर, 16 पैनल हो गए। और इसकी जो फिनिशिंग है आप दिन में देखिए, कुछ इस तरीके की फिनिशिंग दी गई है प्रॉपर पाइपिंग के साथ। ये फ्लेक्सिबल डाल दिया है और ये सीधा चला गया है डीसीटीवी बॉक्स में। तो जो डीसीटीवी बॉक्स है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की वायर लटक रही हैं। अब ये हमको करना है प्रॉपर इसकी वायरिंग। तो किस तरीके से हम इसकी वायरिंग करेंगे, आप वो चीज़ बड़े ही ध्यान से देखना, वो बहुत ही काम का है। तो अब बारी आती है डीसीटीवी बॉक्स की वायरिंग। तो यहाँ पे क्या है, हमारी अभी 2-2 पैनल की जो सीरीज आई है वो यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा। जो टेप मार के रखी है 4 वायरें, इन वायरों को जोड़ना पड़ेगा। और बात करूं प्रोडक्ट, ये भी अच्छा है। और अब हमारा काम आता है डीसीडीबी बॉक्स में। तो डीसीडीबी बॉक्स में वायरिंग करने के लिए हमको चाहिए लाइटर और कुछ चाहिए पिन टाइप लग, और ये होती है हीट स्लिप। हीट स्लिप का क्या यूज़ होता है, और सीजर चाहिए हमको, क्लैम मीटर चाहिए, पंचिंग टूल चाहिए, लॉकटाई चाहिए। तो अब हम करेंगे इसमें वायरिंग। तो वायरिंग करने से पहले 2-2 पैनल की जो सीरीज है उनको हम आपस में करते हैं 4 पैनल की सीरीज। तो हमारी हो जाएंगी 4-4 पैनल की 4 सीरीजें, यानी कि 4-4 पैनल की 4 स्ट्रिंग हो जाएंगी। तो सारा जो सामान है उसको मैं रखता हूँ इस बैग में। बैग का बहुत ही फ़ायदा है खरीदने का। कोई भी सामान हमको जेब में नहीं डालना होता है, सारा सामान हमारा बैग में आ जाता है, जो भी छोटे छोटे आइटम्स होते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, वोल्टेज चेक कर करके ही यहाँ पे करेंगे कनेक्शन। तो क्लैम्प मीटर को मैंने रख दिया ऊपर। ऊपर रखने के बाद ये जो मेरे हाथ में वायर है, ये 4 वायरें हैं और ये 4 वही वायर हैं। 2 ऊपर के पैनल की वायर आ रही है और 2 नीचे जो लगाए हैं अलग से उनकी वायर आ रही है। उनको हम आपस में चेक करेंगे और चेक करने के बाद ही यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, 4 की सीरीज इसको बना देंगे। तो आप देख सकते हो ये, तो मैं टेप को छुड़ा रहा था और टेप छुड़ाने के बाद हम यहाँ पे MC4 कनेक्टर का करेंगे यूज़। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कमेंट है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मगर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड तक वही देखेगा जो कुछ सीखना चाहता है या जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन घर में करवाना चाहता है, वही एंड तक देखेंगे। तो अब देखो मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ 2-2 पैनल की। इस समय मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, समथिंग 7:30 या 8 बजे ही काम शुरू कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन 2 पैनल की भी चेक करेंगे ये। और कटर का बहुत यूज़ होता है। इन 2 पैनल की चेक करने के बाद ही हम इसको सीरीज बनाएंगे आपस में। तो इसकी भी सेम उतनी ही वोल्टेज आ रही है। तो अब हमको पता चल गया कि ये जो वायर है ये वायर है। तो एक सीरीज का हम प्लस ले लेंगे, दूसरी सीरीज का हम ले लेंगे माइनस, जो 2 पैनल की थी वो। और उसके बाद में हम लगा देंगे इसमें MC4 कनेक्टर। और MC4 कनेक्टर हम इस DCDB बॉक्स के अंदर ही लगा देंगे। तो ये जो 2 वायरें बची हैं, ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे सेटिंग बन सकती है MC4 कनेक्टर की। तो उसी के हिसाब से हमारा MC4 कनेक्टर लगेगा। मैं लॉकटाई से सेट कर रहा हूँ।
ये 2 वायरें हैं और सेट करने के बाद हम इसमें लगा देंगे MC4 कनेक्टर। और इसको भी पंच कर रहा हूं मैं। पंच करने से ये होता है कभी भी MC4 कनेक्टर का जो पिन है वो नहीं निकलता है और कनेक्टर लूजिंग भी नहीं रहता है, जिससे कि ये कभी भी जलता नहीं है। अगर हम सिर्फ टेम्परेली ही बनाते हैं तो वो जल जाते हैं कुछ समय के बाद। ऐसा नहीं कि उसी टाइम जलता है, कुछ समय के बाद प्रॉब्लम आती है जब धूप पड़ती है, BOC ज़्यादा होती है, हल्का सा स्पार्क होता है उस समय। और ये हमने बना लिया है। यहाँ पे बन गया 4 पैनल का सीरीज। और सीरीज बनने के बाद इसमें हम लॉक टाई से प्रेस कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से, और इसको अंदर ही हम बांध देंगे। ये हमारा साइड में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और दिखने में भी कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर हमारे नीचे पास पास में पैनल होते तो आपस में वहीं पे सीरीज बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर ये दूर दूर हैं तो हमने इसके अंदर ही बनाना उचित समझा। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ गई हैं 4 प्लस की वायरें और 4 आ गई हैं माइनस की वायरें, और इन सभी वायरों का हम वोल्टेज चेक करेंगे। अभी हम उसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं जो हमने 2-2 पैनल की सीरीज बनाई थी, उसको हमने 4 पैनल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 4 पैनल की जो सीरीज बनाई है इसका BOC आप देख सकते हो। ये अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ये है 178, यानी कि ये हमारी बन गई 4 की स्ट्रिंग। अब उसके बाद में 4 माइनस की होगी वायर और 4 हमारी प्लस की वायर होगी। प्लस की हमारी उधर है और माइनस की वायर इधर है। अब इन वायरों को हम लगाएंगे DC-DB बॉक्स के अंदर, करेंगे फिक्स। तो वायर को हमने प्लस की वायर को नाप लिया है और इन प्लस की वायरों को लगाएंगे हम फ्यूज़ के अंदर। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो DC-DB का DC-MCB है, DC-DB बॉक्स का जो DC-MCB है उसको ऑफ ही रखना है। और वायर को हमने कट किया है। कट करने के बाद हमारे पास है स्लीव, जो हीटिंग स्लीव है उसको हमने चढ़ा लिया है, और चढ़ाने के बाद वायर को छीला है, और छीलने के बाद जो हमारे ये लग हैं, पिन टाइप लग, इनको हम चढ़ाएंगे। ये वायर के साइज के हिसाब से आते हैं, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, और जितनी वायर हैवी होती है उसी के हिसाब से ये लग आते हैं। तो इसको प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के बाद जो हमने हीटिंग स्लीव डाली थी उसको आगे करेंगे। आगे करने के बाद हम इसको लाइटर से हीट होता है। तो हमने फ्यूज़ को निकाल लिया है, और फ्यूज़ निकालने के बाद ये जो हमारे लग हैं थोड़े से लंबे हैं, पिन थोड़ी सी लंबी, उसको कट करेंगे, और कट करने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे। ये कुछ लगाने में ऐसा है जैसे आपने देखा होगा MCB होती है, उसके नीचे लॉक होता है, सेम वैसे ही फ्यूज़ होते हैं। और ये फ्यूज़ है 20 एम्पियर का फ्यूज़ है ये। और इस फ्यूज़ की एक वायर को हमने लगा लिया है, और इसी तरीके से हम जो 4 वायर हैं, चारों प्लस की वायरों को हम लगाएंगे इन फ्यूज के अंदर। और फ्यूज़ के बाद लगाने के बाद ये जो चारों वायरों का जो करंट है वो गया है एक कनेक्टर में, और उस कनेक्टर से डायरेक्ट एक वायर आई है जो कि आई है DC-MCB में। तो यहीं पे DC बॉक्स में ही चारों वायरों को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया गया है। पहले से ही DC बॉक्स में पैरेलल कनेक्शन हो रखा है। तो ये देख सकते हो हमारी चारों वायरें लग रही हैं। लास्ट वायर रह गई है अभी एक वायर, उसको भी हम लगा देंगे, पंच करेंगे इस तरीके से ये, और लगा देंगे। तो ये हमने पंच किया। पंच करने के बाद जो इसके अंदर हीटिंग स्लीव डाली है उसको भी हीट करेंगे, और ये फ्यूज़ में इसको भी हम लगा देंगे।
लगाने के बाद फिर बारी आती है हमारी माइनस की वायर को लगाने का। तो उसको किस तरीके से लगाएंगे आप उस चीज को भी बड़े ध्यान से आप देखना। तो इसका हल्का सा पिन काट लिया है, वो लंबा था, और काटने के बाद ये यहाँ पे लॉक खोला और इसके अंदर हमने लगा दिया और अच्छी तरीके से इसको टाइट करेंगे। लूजिंग का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हो किस तरीके की फिनिशिंग आई है। ये जो स्लीव है उसको लगाने का, हीटिंग स्लीव लगाने का, कोई और वायर को खींच के देखना है कि निकल तो नहीं रही है। और उसके बाद में जो हमारी माइनस की वायर है 4, उन माइनस की वायर को भी हम लगा देंगे इधर जो कनेक्टर है वहाँ पे। तो इसको अच्छे से नीचे जो लगे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो हमारे जो फ्यूज हैं, फ्यूज में प्लस की वायरें सारी लगा दी हैं। और उसके बाद रह गया ये माइनस की 4 वायरें। इन चारों वायरों को हम इस इधर जो साइड में कनेक्टर आपको दिख रहा है उसमें लगाएंगे। ये इसको हम फटाफट खोलते हैं। और खोलने के बाद बाकी के जो सदस्य हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अंदर बैटरीज की सेटिंग कर रहे हैं, बैटरी को उस प्लाई के नीचे रख रहे हैं जिससे कि बैटरी में नमी नहीं आए बारिश के दिनों में। तो ये जो माइनस की वायर है इन सभी माइनस की वायरों को इस डीसीडीवी बॉक्स के इस कनेक्टर में लगा देंगे। और इसी तरीके के डीसीडीवी बॉक्स आते हैं 4 इन 1 आउट, इस तरीके के आते हैं 2 इन 1 आउट, 3 इन 1 आउट, ये था 4 इन 1 आउट। तो हर जगह पे अलग अलग डीसीडीवी बॉक्स लगते हैं, डिपेंड करता है वहाँ पे हम कितनी स्ट्रिंग बनाएंगे, कितने पैनल की सीरीज बनाएंगे। तो ये हमारी माइनस की सभी वायरों को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। और टाइट करने के बाद मैं इसकी जो वोल्टेज है वो भी चेक करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे अब जो है पैरेलल कनेक्शन यहीं पे हो गए। सारे जो हमारे माइनस के वायर थे उन चारों को एक जगह पे लगा दिया और एक वायर ही गई है डीसीडीबी बॉक्स, डीसी एमसीबी में, सॉरी डीसीडीबी बॉक्स तो पूरा है, डीसी एमसीबी में। और वैसी प्लस की वायर भी गई है, चारों को वहाँ पे आपस में जोड़ दिया है फ्यूज ने ऊपर की तरफ से, और वो गई है वहाँ पे। तो अब हम करते हैं पीसीयू की वायरिंग। तो अंदर रखा था ये जनरेटर, जनरेटर को निकाल दिया बाहर, और बाहर निकालने के बाद ये रही बैटरी। तो सबसे पहले हम बैटरी के करेंगे कनेक्शन, और यहाँ पे 96 वोल्ट बनाना है। तो आ, हमारी जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, 12 गुणा 8 यानी कि 8 बैटरी, तो 96 वोल्ट हो गया। तो हम 96 वोल्ट का कनेक्स जो करंट है वो देंगे इस पीसीयू को। तो जल्दी जल्दी हम सीरीज बनाएंगे। आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है मगर वीडियो की स्पीड दी गई क्योंकि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बैटरी के कनेक्शन करो तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर कभी रॉन्ग हो गया, या क्या होता है दोनों के नक के पास है एक बैटरी और दूसरी बैटरी के प्लस माइनस आपस में शॉर्ट होगी तो आपकी बैटरीज भी फट सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपके पैरों में सेफ्टी शूज़ होना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी शूज़ हो या कुछ अच्छे शूज़ हो। और उसके बाद बैटरीज के कनेक्शन कर दिए। बैटरी के कनेक्शन होने के बाद ये आप देख सकते हो मेरे पास है 10 mm की वायर, और ये 10 mm की वायर लगेगी सोलर के जो आउटपुट करंट आएगा डीसीडीबी बॉक्स से उसमें। तो ये यहाँ से इस तरीके से निकाल दिया फ्लेक्सिबल करके, क्योंकि पूरे में फ्लेक्सिबल इसलिए लगाया यहाँ पे पीवीसी पाइप ख़त्म हो गया था। और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे भी 10 mm का हम लगाएंगे, हीट स्लिप लगाएंगे, अच्छी तरीके से इस डीसीडीबी बॉक्स में फिट करेंगे। और ये आप देख सकते हो हीट स्लिप लगा दी है, और ये लगा रहा हूँ। लगाने के बाद पंचिंग टूल से प्रेस कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 16 mm तक की वायर का है पंचिंग टूल। और अच्छी तरीके से करना है। और ये हीट स्लिप डाल दी, वायर को छीलेंगे पंचिंग टूल से, लगा देंगे और ये पंच कर देंगे। हीट स्लिप तो पहले ही डाल दी थी।
ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पंच हुआ है, ये आगे कर दिया। और जो हीट स्लीव है उसको हम इस तरीके से हीटिंग दे देंगे और ये चिपक जाती है। और ये दो वायर हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की। ये लगेगी जो हमारी डीसी एमसीबी है उस डीसी एमसीबी में। डीसी एमसीबी जो है इसके अंदर लगी है 63 की, तो इसमें ही लगा देंगे। लगाने से जब इसमें लग जाएगी तो मैं आपको यहाँ पे क्लैम्प मीटर से वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। अगर आप इसकी वोल्टेज देख लोगे कि किस तरीके से होती है तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो प्लस है प्लस में प्लस की वायर लगाएंगे और माइनस में हम माइनस की वायर लगाएंगे जो हमारी पीसीयू में जाएगी। और इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, लूजिंग का कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टाइट हो गया है। वायर को थोड़ा सा डाउन करेंगे और जैसा था वैसे ही कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूं इसका बीओसी। तो जो इसकी बीओसी है यानी कि जो वोल्टेज है, हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो जो प्लस की वायरें हैं सारी ऊपर जाके, एक वायर आई है मोटी वाली वो हमारी डीसी एमसीबी में लग गई, तो सारे ऊपर ही कनेक्शन पैरेलल में हो गए। तो एक देख सकते हो एक स्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं इसकी वोल्टेज, तो हम एक लगा रहे हैं प्लस और एक लगा रहे हैं इधर माइनस में। तो इसकी आ रही है 177 और दूसरे की आ रही है, दूसरे की 178 के आसपास है। ये रहा तीसरा 177.1। और उसके बाद हम चेक करेंगे चौथे को, तो ये चौथा रहा 177.1। तो यहाँ पे वोल्टेज एकदम ठीक आ रही है। और ये फ्यूज है, फ्यूज से ऊपर गया, सारी पैरेलल कनेक्शन हो गए, चारों जो प्लस थे वो आपस में जुड़ गए हैं, वो एक बार आ गए डीसीडीबी बॉक्स में। और माइनस के यहाँ से चारों जुड़ गए, एक बार आ गए डीसीडीबी बॉक्स में। तो यहाँ पे हो गया पैरेलल कनेक्शन, यानी कि इस डीसीडीबी बॉक्स में हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो जब पैरेलल कनेक्शन होते हैं तो जो हमारे वोल्टेज हैं वो सेम ही रहेंगे, तो सेम उतने ही रहेंगे जितने एक स्ट्रिंग में थे। तो एक स्ट्रिंग में कितना था हमारा 178 था ना। तो ये देख सकते हो मैंने लगाया डीसी एमसीबी में लगा रहा हूँ क्लैम्प मीटर को, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 178 वोल्टेज है। ये 178 वोल्टेज है। अभी आपको दिखाते हैं ये डिस्प्ले को ऑन करके। ये रहा 178 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, 176 दिख रहा है, सॉरी हाँ 176 दिख रहा है इस समय, क्योंकि धूप का है, धूप कम ज़्यादा होती है तो 178 पे सेट है। और अब यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी जो पीसीयू में वोल्टेज उतनी ही जाएगी, जो यहाँ पे एम्पियर है वो समथिंग 40 एम्पियर के आसपास जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे इस डीसी एमसीबी को ओपन नहीं करेंगे, ये हमारा डीसीडीबी बॉक्स की वायरिंग हो गई कंप्लीट। और उसके बाद में हम पीसीयू की करेंगे वायरिंग। तो ये जो रेड और जो ब्लैक वायर है वो इन वायर है, यानी कि जो हमारी सोलर पैनल की जो हम इसमें ग्रिड का जो कनेक्शन देंगे, जो मीटर की जो लाइन है वो रेड और ब्लैक वायर है। उसको भी हम लॉक टाई से प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पीवीसी पाइप भी नहीं था और सुबह के टाइम पे दुकान नहीं खुली थी, तो कोई भी सामान नहीं आया था। और कुछ जो आउटपुट की जो वायर थी पीली वाली वो कुछ छोटी भी थी, तो हमने जोड़ नहीं लगाया, फ्लेक्सिबल नहीं डाला और इसको लॉक टाई से अच्छे तरीके से फिनिशिंग दे दी है। तो ये जो पीली कलर की वायर है ये आउटपुट वायर है और जो रेड ब्लैक है वो इनपुट है। अब हमारी बारी आती है नया जो पीसीयू है 7.5 किलोवाट का, इसमें हम करेंगे वायरिंग। तो ये जो प्लेट है इसको खोलेंगे और सारा कुछ लिखा हुआ है इस प्लेट में। तो फटाफट हमने इसके नट बोल्ट को ओपन कर लिया, सॉरी पेज को ओपन कर लिया है। ये रख दी प्लेट और इस प्लेट को हम सामने ही रखेंगे और इसी के हिसाब से ही कनेक्शन करेंगे। इस पे सब लिखा है, ये बैटरी प्लस लाइन इन, ये बैटरी का प्लस हो गया, लाइन इन हो गया, लाइन आउट हो गया, लाइन आउटपुट ये वो फेस है, इनपुट न्यूट्रल है, यानी कि जो इनपुट न्यूट्रल है, आउटपुट न्यूट्रल हो गया, बैटरी माइनस हो गया, सोलर माइनस हो गया, सोलर प्लस हो गया, नीचे अर्थिंग का हो गया। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है और इसी के हिसाब से हम करेंगे वायरिंग। ऐसा नहीं कि इस प्लेट पे लिखा हुआ है, इसका जो यूज़र मैनुअल है
उसमें भी प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वायर लगेगी उन सभी वायरों में हमने जो पिन टाइप के लग हैं उनको लगा लिया है। मगर ये जो 25 mm की वायर है इसमें लग लग के आना चाहिए, मगर लग लग के नहीं आया तो इसको हम ऐसे ही टाइट कर देंगे। हमारे पास 25 mm का लग नहीं है तो इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। तो सबसे पहले पीसीयू में कनेक्शन करेंगे हम बैटरी के, और कनेक्शन करने से पहले ध्यान रखना है कि सारी एमसीबी बंद होनी चाहिए। और कनेक्शन प्लस हो गया, उसके बाद बैटरी के कनेक्शन करेंगे। माइनस की वायर को हम लगा रहे हैं अभी। इस कनेक्टर में इतनी जगह है कि 25 mm की वायर बड़े ही आराम से लग जाती है। और इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, लूजिंग नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा लूजिंग। तो ये दो वायरें लग गई हैं बैटरीज की। अब उसके बाद में इस हम लगाते हैं इसमें ये इनपुट वायर, यानी कि जो हम इसको सोलर का जो पीसीयू है इसमें हम करंट देंगे। करंट तब के लिए होता है जैसे हमारी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में धूप नहीं निकलती, हमको बैटरी सिस्टम चार्ज करना है तो हम अपने जो मीटर की सप्लाई है उससे चार्जिंग दे सकते हैं। तो ये ग्रिड की सप्लाई की वायर है, ये 4 mm की वायर है, इसको हम लगा देंगे। तो हमने पहले फेस लगाया, फिर उसका जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से हम लगा रहे हैं। और इसमें भी हमने प्रॉपर तरीके से हीट स्लिप लगाई है, पंचिंग जो पिन टाइप लग है उसको पंच किया है। तो हमारी ये ग्रिड की सप्लाई की जो वायर है इनपुट वो लग गई। और ये जो पीली वायर है, पीली वायर है आउटपुट सप्लाई की, यानी कि ये पीली वायर है आउटपुट की। इसमें फेस की वायर पे हमने टेप लगा दिया है और इसको हम करेंगे इसके साथ कनेक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है उसी के हिसाब से ही कनेक्ट करेंगे। मैं आपको लिखा हुआ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम फटाफट इसको कर देंगे। अगर कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं समझाने के लिए प्लेट की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो ये हमारी प्लस की वायर को लगा रहे हैं ये, और सब में कनेक्टर अलग अलग है कि कंफ्यूज ना हो कोई भी टेक्नीशियन। और प्लस हमारी फेस की वायर लग गई है आउटपुट के फेस की, और उसके बाद में हम लगा रहे हैं आउटपुट के न्यूट्रल की वायर। तो ये हमारी लग गई है वायर। अब बारी आती है सोलर की वायर और अर्थिंग की वायर। तो ये हमारी रही सोलर की वायर जो कि है 10 mm की, और इसमें भी हमने लग लगा के हीट स्लिप का यूज किया है ये अच्छी तरीके से। और इस वायर को भी हम लगाएंगे यहाँ पे, सब लिखा हुआ है, ये रहा प्लस की वायर। और जो माइनस की वायर है उसमें भी हम लगा देंगे, ये माइनस की वायर इधर रहा, सोलर का माइनस, तो ये यहाँ पे लगा देंगे बैटरी के बगल की जो ब्लैक कलर की वायर है उसमें। तो ये लग गया आपस में, ये हो गया कनेक्ट। तो हमारी सोलर की वायर लग गई, मेन लग गई, बैटरी लग गई, और उसके बाद में हम लगा देंगे अर्थिंग की वायर। तो वो सब मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, इसको लॉक टाई से हम कर देंगे फिनिशिंग। अर्थिंग वही यूज़ कर रहे हैं जो कस्टमर की घर में चल रही है, ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमर अपनी अर्थिंग कराएंगे। और हाँ, डीसी-डीवी बॉक्स में एक एसपीडी होती है, उसमें अर्थिंग का भी ऑप्शन होता है, उसमें हम वायरिंग नहीं किए हैं, वो हमने छोड़ दिया है, वो कस्टमर खुद ही कराएंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से लॉक टाई से फिनिशिंग दे रहे हैं। और अब फिनिशिंग का काम हो गया फाइनल। अब बारी आती है सारी वोल्टेज चेक करना। तो वोल्टेज हम चेक करेंगे सबसे पहले बैटरी की। तो बैटरी का जो वोल्टेज था वो 96 था। आप देखना यहाँ पे 96 वोल्ट कीजिए पे कितना वोल्ट आ रहा है ये। तो आप इस चीज़ को समझना, ये आ रहा है 101 वोल्ट आ रहा है, 101.9 आ रहा है। तो बैटरी का 96 वोल्ट का सिस्टम में इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या होता है, जब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज होती है तो 12 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज होती है तो समथिंग 13.5 या 14 वोल्ट करंट देती है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 8 बैटरी हैं, तो 8 बैटरी फुल्ली चार्ज हैं, तभी इस समय 96 वोल्ट से ऊपर का करंट दिखा रहा है। और उसके बाद हमने ग्रिड की सप्लाई इसमें इन दे रहे हैं और हम इसकी वोल्टेज को चेक कर रहे हैं।
तो हमने क्लैम्प मीटर को एसी पे सेट कर लिया है, एसी करंट पे। यहाँ पे एसी करंट चेक करेंगे तो एसी करंट समथिंग आना चाहिए 220 या 230 241 के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं कितना करंट आ रहा है एसी करंट। ये 220 की वोल्टेज एसी करंट आ रहा है, तो ये एकदम ओके है। हमारी बैटरीज की हो गई, जो इन करंट आएगा यानी कि ग्रिड की जो सप्लाई आएगी उसको भी हमने चेक कर लिया है। अब उसके बाद में बारी आती है सोलर के करंट को चेक करने की। जो सोलर में हमने जो वोल्टेज दी थी 178 वोल्टेज दी थी, तो एमसीबी हमने इसकी दी उठा। ये देख सकते हो सजाद ने एमसीबी को उठा दिया है और इसका जो ढक्कन है अभी ओपन है। और उसके बाद में अब मेरे को बता दिया है, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो हमने डीसी पे फिर इसको सेट किया और डीसी पे सेट करने के बाद जो हमारी सोलर की जो करंट है, जो वोल्टेज है, उसको हम करेंगे चेक। तो उसका जो वोल्टेज है वो 178 या 77 के आसपास आना चाहिए। अब देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है इस समय। ये रहा क्लैम्प मीटर, ये आ रहा है 174 आ रहा है, क्योंकि धूप के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। तो सही है वोल्टेज। और यहाँ पे लिखा है ये एमसीबी है। सबसे पहले हम एमसीबी को उठाएंगे बैटरी की एमसीबी उठाकर ही हम पीसीयू को ऑन करेंगे। तो ये पीसीयू हो रहा है ऑन, अभी वेट करने के लिए बोल रहा है सिस्टम। तो जैसे ये ऑन होगा, ऑन हो गया ये, अभी ये चालू हो गया सिस्टम। और उसके बाद में आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से बैठा हूँ। पीछे जो पुराना इन्वर्टर था मैं उसी के ऊपर बॉक्स रख के बैठा हूँ आराम से, और ऐसे ही कनेक्शन किया था। तो अब हमने एमसीबी उठा दी है। अब हम इसको मेन की एमसीबी उठा देंगे। ये है मेन की एमसीबी और मेन की इसमें सप्लाई पहुंच गई है। उसके बाद उठा देंगे सोलर की। तो सोलर की यहाँ वाली एमसीबी उठा देंगे। आउटपुट की हम अभी नहीं उठाएंगे, आउटपुट की तब उठाएंगे, पहले हम इसकी पीसीयू की आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। अगर आउटपुट वोल्टेज यानी कि ज़्यादा हुई तो घर के जो भी सामान है वो ख़राब होने का रिस्क है। तो पहले हम क्लैम्प मीटर से चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है, आउटपुट निकाल रहा है। उसके बाद में ही इसकी एमसीबी को हम उठाएंगे। तो आप देख सकते हो ये पूरा सिस्टम हो गया है चालू। और अभी हमने आउटपुट एमसीबी को नहीं उठाया है। इसमें ग्रिड वोल्टेज भी दिखा रहा है और लाइन वोल्टेज भी दिखा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है, सारा कुछ दिखाएगा। टाइम और डेट, बैटरी टाइप, सारा कुछ अभी सेटिंग करना पड़ेगा, वो सब अभी बाकी है। तो ये आउटपुट में चेक कर रहा हूँ कितना आ रहा है। ये देख सकते हो 229 या 229 वोल्टेज के आसपास आ रहा है। तो इसका वोल्टेज एकदम ठीक है। एमसीबी को हमने दिया है उठा, सारी एमसीबी ओपन हो गई हैं, सभी एमसीबी को उठा दिया है। इसमें अर्थिंग का कनेक्टर हमने वहीं लगा दिया है और ये जो लाइन है, लाइन वाली को भी अभी ऑफ कर दिया था, उसको भी उठा। अब उसके बाद में इसके पीछे का जो ढक्कन है उसको लगाएंगे। पीछे 2 फैन होते हैं, एक फैन उसी टाइम वर्क करेगा, जो दूसरा फैन है वो उस समय करेगा जब ये हीटिंग मोड में होगा, ये तब वर्क करेगा। अभी एक फैन ही चल रहा था, दूसरा फैन बाद में चलेगा। तो ये जो प्लेट है इसको हम इसी तरीके से लगा देंगे, मगर बाद में लगाएंगे, अभी नहीं, अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स को जैसे यहाँ पे मेनू का बटन दबाएंगे तो एक पासवर्ड आता है 4 बार 0, वो वैसे ही डाल देंगे। 4 बार दबाएंगे तो अपने आप ही ले लेगा। और इसमें जैसे आता है बैटरी की सेटिंग, बैटरी कौन से टाइप की है, ट्यूबलर है, फ्लैट है या SMF ऐसे कुछ होता है, वो है। तो ये हमारी बैटरी है, ट्यूबलर पे सेट करेंगे। और इसमें एक ऑप्शन और आता है कि हमको किस तरीके से यूज़ करना है, सोलर ग्रिड बैटरी या सोलर ग्रिड बैटरी यूज़ करना है। सोलर पहले यूज़ होगा, फिर ग्रिड होगा, फिर बैटरी, ऐसे यूज़ नहीं करना है। इसको करना है ओनली सोलर, ये भी नहीं, सोलर ग्रिड बैटरी ये भी नहीं, हमको यूज़ करना है सोलर बैटरी ग्रिड, यानी कि पहले सोलर पे चलेगा, फिर बैटरी पे चलेगा और फिर ग्रिड पे चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन बढ़िया है, उस पर हमने सेट कर दिया। और इसमें टाइम और डेट, उन सभी चीज़ों को सेट करेंगे। और बहुत सी सेटिंग्स होती हैं जो आपको इसके यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा। इतना भी टाइम नहीं है ये सारा कुछ बताऊं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप कस्टमर केयर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो लुमिनस के।
सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है 229। सोलर का भी लोड नहीं चल रहा है। टाइम भी दिखाएगा यहाँ पे अभी कितना टाइम हो रहा है और कौन सी डेट हो रही है। ये देख सकते हो 12:41 हो रहा है, 2/2/21, यानी कि हमने फरवरी के 2 तारीख को ये चालू कर दिया था। और यहाँ पे बैटरी की चार्जिंग शुरू हो गई है। और सोलर से जो 172 वोल्टेज आ रहे हैं इस समय सोलर से, तो सब कुछ ठीक है। अब जो है हम इसका जो लोड है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे बैटरीज कुछ इस तरीके से लगी हैं, पूरा आप सेटअप देख लो। सेटअप हो गया चालू। अब चालू होने के बाद मैं जाऊंगा नीचे कस्टमर के साथ। अभी हम इस ढक्कन को ऑफ करते हैं, क्योंकि ऑफ करते ही हम जाएंगे कस्टमर के साथ उनके रूम में जहाँ पे हम सोलर की सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम फटाफट टाइट कर देंगे पेचकस से। और टाइट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सीढ़ियों से नीचे। तो यहाँ पे जो है सब अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं, इन्होंने अपने लिए ही लगा रखा है, सारे किराए पे दे रखे हैं, अपने यूज़ के लिए इन्होंने लगाया है सोलर पैनल। और इनको जो सोलर लगाने का जो फ़ायदा हुआ है, लास्ट में इन्होंने अपना फीडबैक दिया है। और लास्ट तक आप ज़रूर देखना कि सोलर लगाने का इनको कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि 2 साल पहले भी इन्होंने सोलर लगाया था, उसके बाद में ही इन्होंने अपने सेटअप को बड़ा किया है। तो ये देख सकते हो पीली जो वायर है वो इसमें आई है, यहाँ पे चेंज ओवर लगा रखा है, एमसीबी चेंज ओवर। ये अब मैंने कर दिया इसको सोलर पे। तो ये सोलर की जो सप्लाई है वो अब जा रही है इस घर में। घर में है 4 रूम है, चारों रूम में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे एक जानवर भी है जिसका नाम है कुत्ता, उसने हमको बहुत दुखी किया था, वो भी देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे कैमरे वैमरे लगे हैं, उसका सेटअप चालू है। और ये अब एसी को चेक कर रहे हैं। और ये जो एसी है ये है पुराने टाइम का एसी। अगर हम इस एसी पे बैटरीज को यूज़ करते हैं तो जो हमारा बैटरी है उसका बैकअप कम होता है। तो अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है तो उसका बैकअप टाइम काफ़ी। तो एसी को ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद ये जो फैन है, ट्यूबलाइट है, जो घर का जितना भी लोड है वो पूरा लोड को मैं अभी चेक करूँगा। ये यहाँ पे पंखे, ट्यूबलाइट सारा कुछ जला दिया। उसके बाद में हम जाएंगे दूसरी तरफ। और ये देख सकते हो वो है जानवर, कितना खतरनाक जानवर है ये। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे रूम में। ये उन्होंने, अंकल जी ने कुत्ते को साइड में कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं ये दूसरे रूम में, यहाँ का सारा लोड चलाएंगे। जो फैन है, जो कुछ भी है, यहाँ पे एक फराटा है उसको भी चला के देखेंगे। और चलाने के बाद हम लोड भी चेक करेंगे कि कितना वो लोड उठा सकता है पीसीयू। क्या क्या चीज़ें चलाने के बाद कितना एम्पियर लोड उस पर चल रहा है, वो सारा कुछ आपको आगे तक देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। ये इस तरफ तो एक रूम यहाँ पे बना रखा है, तो यहाँ का भी सारा सामान चला लिया। और एक रूम यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे एलईडी टीवी है। ये रहा कूलर, कूलर को भी मैंने कर दिया है ऑन। ये सारी लाइटों को ऑन कर दिया है। और यहाँ पे जो एलईडी टीवी है इसको भी ऑन करेंगे। म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। सारे जो फैन हैं उन सभी को ऑन करेंगे। और उसके बाद में इधर किचन में आता हूँ मैं। किचन में ये यहाँ का फैन ऑन कर दिया है। इधर फ्रिज लगा हुआ है, इस फ्रिज के अंदर एक बल्ब होता है, वो बल्ब खराब है, मगर उसको किस तरीके से, ये फ्रिज भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रिज नहीं चल रहा है, ये फ्रिज भी चल रहा है। इधर ये पानी वाला आरओ भी चल रहा है और ओवन है, वो सारा कुछ चल रहा है। आगे इन्होंने जो गीजर है उसको भी अभी ये चलाएंगे। ये यहाँ पे जो है सारा कुछ अभी चल रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। और उसके बाद अब हम चेक करते हैं गीज़र। तो अब उन्होंने वहाँ से इस लॉक को खोलेंगे। अब लॉक को खोल दिया, अब हम यहाँ से जाएंगे बाहर की तरफ।
ये फिर हम उसी रूम में जाएंगे। उस रूम के जो वॉशरूम है उसमें लगा हुआ है गीजर। अभी यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है, लोड अभी चेक करना है यहाँ का। ये अभी गीजर किस तरीके से गीजर का बटन ऑन कर दिया है, वहां पे ग्रीन कलर की, ये देख सकते हो। मैं ऑन ऑफ करूंगा बटन से, ये जल रहा है ना, तो गीजर भी ये चल रहा है। तो सारा कुछ चल रहा है। अभी ऊपर जाके चेक करेंगे कि कितना एम्पियर ये करंट लोड ले रहा है, यानी कि ये जो चल रहा है कितना एम्पियर का लोड अभी चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैमरे का सेटअप इन्होंने लगा रखा है सोलर की निगरानी के लिए, घर की सेफ्टी के लिए। तो अभी मैं इसको देख रहा हूँ। अब मैं फिर जाता हूँ ऊपर। ऊपर जाने के बाद हम चेक करेंगे कितना एम्पियर लोड ले रहा है, जो डिस्प्ले में दिखा रहा है क्या वो सही है, या जो हमारा क्लैमीटर दिखाया है क्या वो सही है। तो फिर मैं 4 मंजिल चढ़ रहा हूँ, और चढ़ने के बाद ये यहाँ पे ये पीसीयू है, इसमें डिस्प्ले में सारा कुछ शो करता है। ये रहा डिस्प्ले। डिस्प्ले में शो करेगा इसका जो एम्पियर है, कितने एम्पियर लोड चल रहा है। आप उस चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पे डेट डूट सब दिखा रहा है इस समय, ये सारी सेटिंग मैंने कर दी थी। और ये रहा एम्पियर, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 10.69 एम्पियर आ रहा है ना, तो इस समय लोड चल रहा है। तो ये जो 10.69 एम्पियर का जो लोड है, अब मैं वायर, ये देख सकते हो पीली कलर की जो आउटपुट वायर है, ये देख सकते हो 10.6, ये यहाँ पे इतना एम्पियर का लोड चल रहा है। तो आगे जानते हैं। आज हमने लगाया था गाजियाबाद में 7.5 किलोवाट का सेटअप, जहाँ पे पहले से 2-2.5 किलोवाट लगा हुआ था, 5 किलोवाट हमने यहाँ पे लगाया है। तो जानते हैं कि जो हमने पैनल लगाया है, पैनल जो है इन्होंने दूसरी बार लगवाया है। तो ये पैनल लगवाने का जो कस्टमर है उनको क्या बेनिफिट मिला है, दूसरी बार इन्होंने क्यों पैनल लगवाया है, जानते हैं इनसे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स पे। पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रमन दत्ता है। हाँ, पास कीजिए माइक को थोड़ा सा। मेरा नाम रमन दत्ता है। ओके। फर्स्ट टाइम जो सा है मैंने 2020 में जनवरी में 2 किलोवाट का लगवाया था सिस्टम। और उस सिस्टम से आपको कितना फायदा हुआ? उस सिस्टम से मेरे को 30% 30% के आसपास फायदा हुआ है। यानी कि जो आपका बिल आता था उस समय, दो साल पहले, 2 साल उस समय कितना बिल आता था आपका? उस समय आता था राउंड अबाउट 10-11 10-11 हज़ार आता था। जब आपने सोलर पैनल लगाया तो कितना बिल माइनस हुआ ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाने का? फायदा कितना हुआ सोलर लगाने का? उसके बाद जो सा है हमारा बिल 7 के अराउंड में आने लगा। 7,000 अराउंड में आने लगा। यानी कि अभी तक आपने कितना सेव कर लिया है? जो आपने इन्वेस्ट किया था कितना रिकवर हो गया है 2 साल के अंदर? 2 साल के अंदर 50% हो चुका। 50% हो गया 2 साल के अंदर। और अभी जो है बैटरीज की लाइफ 5 साल होती है, तो अभी 3 साल है, तो 3 साल में रिकवर से ऊपर आ जाएगा। और आपने लूम सोलर पैनल ही क्यों चुना? लूम सोलर जो सा है इसलिए हमने लोगों ने चुना है क्योंकि पहले हमने लूम के ही पैनल लगवाए थे, उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जो सा हमने लूम की ही लगवाए। और आप कुछ कंपनी के बारे में कहना चाहोगे? कंपनी के बारे में यही कहेंगे, कंपनी ऑनेस्ट है, भरोसेमंद कंपनी है। क्या दोबारा भी आप पैनल लगवाना चाहोगे लूम सोलर कंपनी अभी के? सिस्टम हमारा और बढ़ेगा, अभी सिस्टम और बढ़ेगा हमारा, बढ़ेगा तो उसके बाद फिर जो सा इन्हीं को ट्राई करेंगे। चलो, और एक चीज़ और, तो कंपनी की बात बाद में करते हैं। अब हमने जो इंस्टॉलेशन किया है वो आपको कैसा लगा है? जो पहले इंस्टॉलेशन हुआ था उसके मुकाबले और अभी के मुकाबले कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला हमारे इंस्टॉलेशन में? इंस्टॉलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले जो इंस्टॉलेशन था उसके अंदर वायर्स जो सी सारी आउट थी। अब जो सा है पैनल के अंदर पीछे से वायर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है।